हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हों और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी कामना है। और वैसे सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी कहना चाह रही हूँ क्योंकि 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। मेरी क्या प्लानिंग है आगे की, क्या स्ट्रैटेजी है, कुछ भी मैंने आप सबसे डिस्कस नहीं कर पाया है। जबकि ये टाइम है, इस टाइम में सभी केवीएस इंटरव्यूज़ में लगे हैं और DSSB की प्रिपरेशन में लगे हैं। और यहाँ मेरे साथ ये है कि मैं अभी जो है रिश्तेदारी निभाने में लगी हूँ क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम जिस टाइम चल रहा था उस टाइम पे ऐसा था कि मैं कहीं भी नहीं गई थी। ना ही मैंने कोई रिश्तेदारी मतलब कहीं रिश्तेदारी में गई थी, ना ही किसी की शादी पार्टी कुछ भी। मीन्स ऐसा नहीं है कि मुझे शौक है, बट ये है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिनको निभाना होता है। तो जो उस टाइम पे शादियां पड़ी थी, जो उस टाइम पे रिश्तेदारी में जाना आवश्यक था, तो उस टाइम मैंने अवॉइड कर दिया था। तो उस टाइम पे मेरी जैसे जेठानी हैं, देवरानी हैं, वो लोग गई थी। और कई बार कई इवेंट्स ऐसे भी थे जहाँ मुझे अपने मायके भी जाना था, बट मैंने उस टाइम पे सब कुछ अवॉइड कर दिया था। तो अब क्या है, केवीएस एग्ज़ाम हो गया है, सबको पता है। और जैसे कि हम सबको ये पता है कि हम लोगों को आगे की भी प्रिपरेशन करनी है, बट जो बाकी के मतलब मेंबर्स होते हैं ससुराल में या अदर, उन सबको तो ये लगता है ना कि एग्ज़ाम हो गया है, अब तो आप फ्री हो, अब आपको आगे मतलब जिम्मेदारियां भी देखनी चाहिए। तो बस उन्हीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। 2 दिन मेरे निकल गए। तो 2 दिन में मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, इस सब का आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आप देख लेंगे मैं कहाँ कहाँ गई थी। कुछ शादियाँ अटेंड की मैंने और अपने मायके भी गई। मेरी दादी बीमार रहती हैं, तो उनको भी मुझे देखना था, ताकि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं दोनों दादा दादी मेरे, तो उनको भी देखना था। तो पूरी फैमिली से, मायके वाली फैमिली से भी मिलवा दूंगी। और एक शादी में गई थी जहाँ मेरी ननद की जेठानी की बेटी की शादी थी। तो वहाँ हम लोगों को ऐसे, जैसे मामा है तो भात पहनाना होता है, तो भात पहनाने गई थी। तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट टाइप में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। बाकी आज की जो मेरी प्लानिंग है वो ये है कि अभी तो सुबह का समय है, देख सकते हैं सुबह का टाइम है और अभी बज रहा है 7:30। और ये वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ 7:30 बजे। और आज मुझे पूरे दिन का प्लान करना है। वैसे तो मेरे पास ढेरों काम हैं, कपड़े बहुत सारे रखने हैं, सर्दियों वाले जो नहीं रख पाए हैं, रज़ाई वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन सबको मैं डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करूँगी। और पढ़ाई का थोड़ा सा मैंने शेड्यूल अपना बनाया है, तो बस वही आज आप सबसे मुझे डिस्कस करना है कि मैं अब आगे कैसे अपनी प्लानिंग करूँगी। अब जो भी चीज़ें होंगी, मैंने अभी 2 दिन में इतना मतलब मेंटेन कर लिया है, इतना सब कुछ निपटा दिया है कि अब मुझे जो है आगे की प्लानिंग के लिए थोड़ा सा अच्छे से टाइम मिल जाएगा। मैं आराम से 4 से 6 घंटे की पढ़ाई मैनेज कर लूँगी। तो 6 घंटे की मैंने अभी पढ़ाई अपना मेंटेन करने का सोचा है, और जिसमें मेरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू भी शामिल होगा, केवीएस का इंटरव्यू भी शामिल होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी, मेरे इतने मार्क्स हैं, उतने मार्क्स हैं, क्या करें क्या ना करें। अरे यार, मैं कितनी बार आपको बताऊँ, मत सोचो उतना ज़्यादा, रिज़ल्ट आएगा तब देख लेंगे ना। मुझे अपने मार्क्स पर भी खुद भरोसा नहीं है कि आंसर की से इतने आए हैं, रिजल्ट में एग्जैक्टली इतने आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या पता है कितने हमने सही किए हैं, कितने सही मतलब एग्जैक्टली रिजल्ट में माने जाएंगे। तो अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ी हुई हैं। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, मत देखिए बार बार सबके वीडियोस, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन कैसे क्या कट ऑफ बता रहा है, मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी मत देखिए प्लीज़। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब तक जॉब नहीं मिलती है, मूव ऑन करना है, आपको आगे फॉरवर्ड रहना है, आगे की ओर चलते रहना है, अपना हर रोज़ एक कदम आगे ही बढ़ाना है, पीछे नहीं लेना है, पीछे पलटकर कुछ भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पिछले एग्ज़ाम में जो गलतियां हुई उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, उन पे कैसे वर्क किया जा सकता है। टाइम निकालिए, फिर से वही टाइम मैनेज कीजिए जो केवीएस के टाइम मैनेज किया था, उस टाइम को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपके पास श्योर जॉब नहीं आ जाती। आप ज्वाइन
नहीं कर लेते, अपनी पोस्ट पर पहुंच नहीं जाते, तब तक आप मतलब ये सोचिए कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, केवल एक चीज़ पर फोकस रखना है कि आपको किसी तरह एक जॉब लेनी है। मेरा भी यही है। मैंने देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी तो पड़ती ही हैं। अगर मैरिड है तो करनी ही, अनमैरिड है तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि शादीशुदा है तो ही समस्याएँ हैं, अगर मैरिड नहीं है, अनमैरिड है तो उनके पास समस्याएँ नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जिस स्टेज में होते हो उस स्टेज पर उस लेवल की आपके पास समस्याएँ होती हैं और उस लेवल पर आपको सभी समस्याओं के साथ निपटना होता है। हर किसी के लिए ये एक चैलेंज ही होता है। तो डियर फ्रेंड, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप ज़्यादा चीज़ों पे फोकस मत करिए, आपको बस इतना ध्यान देना है कि किसी तरह से बस एक जॉब हाथ आ जाए। अगर DSSB की बात करें तो उससे भी रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको कैसे टारगेट करना है ये चीज़ आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। मैं तो अपनी बताऊँ तो मैंने सिर्फ शुरुआत में जिस दिन आंसर की आई थी, क्योंकि आपको बताना था इसीलिए मैंने वो एनालाइज़ किया था, अदरवाइज़ मैं वो भी नहीं करती, क्योंकि मेरा हमेशा से यही फंडा रहता है। सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, एनालिसिस की आई थी तो मैंने नहीं देखी थी, आंसर की जो आई थी मतलब, तो मैंने नहीं देखी थी, मैंने डायरेक्ट रिज़ल्ट देखा था। क्योंकि अगर आंसर की चेक करने के बाद अपने रिज़ल्ट के बाद अगर आप मतलब डीमोटिवेट फील करोगे तो क्या फ़ायदा है ऐसी आंसर की देखने का। तो मार्क्स आपने देख लिए कम आ रहे हैं, मत सोचो, बस इतना सोचो अगर कॉल आती है 1% भी चांस अगर ये है कि अगर कॉल आ गई तब क्या करोगे आप। प्रिपरेशन ही करनी है आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है डियर। तो KVS के लिए आपको पूरा दिन नहीं तैयार करना है कि आपको पूरे दिन लगे रहना है इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको डे बाय डे आपको शेयर करूँगी। कल से मेरा रूटीन एकदम बढ़िया रहेगा, कल से आपको डेली वीडियो मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। आज आपको मेरा पूरा प्लान मिलेगा DSSB से रिलेटेड प्लस KVS इंटरव्यू से रिलेटेड। आपको कैसे तैयारी करनी है यही आपको बस ध्यान रखना है, कैसे आगे बढ़ना है बस यही ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, मत सोचिए उनके बारे में। क्योंकि वही चीज़ है कि आपको जब तक जॉब नहीं मिलती आपको मतलब तैयारी ही करनी है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है मेरा प्लान, कैसे मैं आगे चीज़ों को हैंडल करने वाली हूँ। चलिए दिखा देती हूँ आपको। तो ये रहा मेरा प्लान। तो डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने अपने प्लान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि मैं क्योंकि अभी ऐसी कोई श्योर वैकेंसी नहीं है और मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम है, और इस टाइम में जो है हम लोगों को थोड़ा सा स्मूथली स्टार्टिंग करनी है, तो इसलिए मैंने स्मूथ स्टार्ट करने के लिए ही फ्लेक्सिबल जो है प्लान बनाया है। आधा प्लान मैं अपना एक दिन का मतलब एक दिन में कंप्लीट करूँगी आधा, और आधा दूसरे दिन में। तो देखती हूँ, देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ आपको क्या क्या करना है। तो ये है मेरा डे 1 का प्लान, जिसमें मैंने 6 आवर स्टडी अपना रखा है। आप देख सकते हैं 6 आवर की मैंने अपने फिक्स किए हैं, मुझे 6 आवर एक दिन में अपनी स्टडी पे फिर से देने हैं। और जैसे जैसे कोई वैकेंसी आती है, टाइम पास आता है, वैसे वैसे ये टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि KVS एग्ज़ाम में मेरा सबसे वीक पोर्शन रहा EVS, तो मैंने EVS को टारगेट किया है। EVS में देखिए आपको क्या क्या कवर करना है, केवल EVS को कवर नहीं करना है, EVS में आपको EVS भी कवर करना है, जिसमें आपको इकोलॉजी, एनवायरनमेंट स्टडी ये सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसके अलावा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कम से कम बेसिक आपको मतलब करना ही है। आपको नहीं कहेंगे, हमें करना है, ठीक है ना। हम सबको ये मिलकर इतना करना ही है। आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे अकॉर्डिंग अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि अगला एग्ज़ाम जो होगा, भले इसमें जो भी रिज़ल्ट रहा हो उस पर मत फोकस कीजिए, पर अगला जो भी टारगेट होगा, अगला जो भी एग्ज़ाम आएगा, जो भी वैकेंसी आएगी, उसमें आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मेरी श्योर गारंटी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेहनत करते रहना है। तो आपको क्या करना है, EVS हो गया, साइंस हो गया, और ये सोशल स्टडी हो गया। तो सोशल स्टडी में भी आपको इसकी जो डीप प्लानिंग होगी वो भी बताऊंगी, फ़िलहाल आप बेसिक समझ लीजिए। तो इतना हमने देख लिया कि EVS में हमें ये 3 चीज़ें कवर करनी हैं। इन 3 चीज़ों में भी बहुत सारे इसके सब पार्ट्स होंगे, वो भी देखेंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ डिसाइड किया है कि मुझे 3, 4, 5 ये 5th क्लास तक तो EVS आती ही है, तो ये इधर तक की EVS की बुक्स,
और 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की मुझे क्या पढ़ना है, साइंस और सोशल साइंस पढ़ना है। अभी ये कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं हमें पढ़ना कैसे है और क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है ना? सोर्स कहाँ से मिलेगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसके अलावा देखिए ये चीज़ तो मैंने कर ली है कंप्लीट। तो सबसे पहले मैंने उठने का टाइम डिसाइड किया, मुझे 4:30 बजे उठना है, क्योंकि मुझे चाहे मैं एग्ज़ाम का टाइम हो और चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, मतलब मुझे सुबह ही टाइम अच्छे से मिलता है। उसके अलावा पूरा दिन मेरा काम में जाता ही है, क्योंकि मैं घोर घरेलू हाउसवाइफ़ हूँ। प्योरली हाउसवाइफ़ हूँ मैं और प्योरली जॉब एस्पिरेंट भी हूँ। तो बस ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। तो टाइम मुझे इस तरह से रखना है, 4:30 बजे मैं जगूँगी डेली और सबसे पहले मैं ईवीएस ही पढ़ूँगी। ईवीएस में मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा सेकंड चीज़ क्या है, अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मेंटली प्रेशर को कम करने के लिए, एंग्ज़ायटी और टेंशन से बचने के लिए मुझे योगा और मेडिटेशन करना है, जो पहले मैं बहुत पहले केवीएस एग्ज़ाम से पहले किया करती थी। मेरा ये नॉर्मल डे का रहता है कि मैं थोड़ा बहुत योगा एंड मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ अपनी डेली लाइफ में। तो उसके बाद फिर मेरा काम चलेगा, क्योंकि देखिए मैंने बीच में पढ़ाई इसलिए नहीं रखी है, डायरेक्ट काम इसलिए रखा है क्योंकि मेरा घर खुला है और जब धूप आती है, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है तो बहुत तेज़ धूप आ जाती है पूरे घर में, फिर जो घर के काम होते हैं उनको करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं सुबह-सुबह जो ठंडक मौसम रहता है उस टाइम में उठ के सारे सारे घर के काम निपटाती हूँ, ताकि मुझे इतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी मेरी वेस्ट ना हो। उसके बाद जो भी टाइम बचता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने में ऐसा है बीच-बीच में थोड़ा-सा ब्रेक लेके रेस्ट करके और कहीं पर भी एक सूटेबल कोने में बैठकर पढ़ाई की जा सकती है। तो उतना मुझे स्पेस मिल जाता है मेरे घर में, बट काम करने के लिए पूरे घर में घूम-घूम के काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे दिक्कत होती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं सुबह-सुबह काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर देखिए मेरा रहेगा क्या, मेरा वीक पोर्शन रहा इंग्लिश, जो मैंने केवीएस में एनालाइज़ किया। तो इंग्लिश को मुझे क्या करना है, इंग्लिश जो भी ग्रामर होगी, बेसिक चीज़ें होंगी, वो तो मुझे पढ़नी ही हैं और साथ में एनसीईआरटी भी मुझे पढ़नी है। तो एनसीईआरटीज़ वही सेम बात हो गई कि एनसीईआरटीज़ जो यहाँ मैंने डिसाइड किया है, वही एनसीईआरटीज़ मुझे यहाँ पढ़नी है और इसका भी बहुत डीप प्लान आपसे डिस्कस करूँगी। बस आप पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-थोड़ा सा अपने माइंड को जो है समझाते चलिए और अपने माइंड में थोड़ा-थोड़ा सा आप बैठाते चलिए, बाकी चीज़ें आपको आराम से पता चलती जाएँगी। तो यहाँ तक हो गया। उसके अलावा फिर आता है पेडागॉजी। देखिए अगर हम DSSB की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर पेडागॉजी का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत, और कोई कुछ भी डिफ़ाइन नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए आपको A to Z हर चीज़ पढ़नी है, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप पढ़ सकें वो। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अभी जो फ़िलहाल में डिसाइड किया है वो ये पेडागॉजी, जो चीज़ें मैंने पिछले केवीएस में पढ़ी थी उनको मुझे टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना है। स्टार्टिंग से करूँगी मैं शुरुआत, तो आप लोग भी आराम से जो है अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और उसके साथ-साथ मुझे 11th एंड 12th की साइको की जो बुक आती है वो पढ़नी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी की बुक ले सकते हैं एंड इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश की बुक ले सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए अभी मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है कि कौन कितने टाइम क्या पढ़ूँगी, ये भी अगले मतलब वीडियो में डिसाइड कर लेंगे। फ़िलहाल मैंने अपनी चीज़ें जो है बेसिक अभी यहाँ पर लिख कर रखी हैं, किस तरह से मुझे चलना है आगे। तो यहाँ पर जो नाइट का प्लान मेरा रहेगा, नाइट में मुझे 1.5 घंटे जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, जिसमें कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड बेसिक चीज़ें सीखूँगी मैं और कुछ एक आध वीडियोज़ भी देखूँगी। उसके अलावा कुछ बोर्ड प्रैक्टिस भी करूँगी। वैसे मेरी बोर्ड प्रैक्टिस अच्छी है, मैं आपको दिखाऊँगी तो आप खुद ही समझ जाएँगे। और जो भी कुछ कमियां रहेंगी तो वो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू में आपका जस्ट कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। हाँ, थोड़ा-सा इंग्लिश बोलने पर और लैंग्वेज पर थोड़ा-सा फोकस करना होगा, वो भी डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना आधा ही प्लान डिस्कस किया है आपसे, जहाँ पर मेरे सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट ही इंक्लूड हुए हैं यहाँ पर। तो अब बाकी के सब्जेक्ट ऐसा नहीं है इग्नोर कर देंगे। तो उसके लिए मैंने डे 2 को डिसाइड किया है, ठीक है। डे 1 में जब इतना पढ़ लेंगे तो डे 2 में जो है बचे हुए सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो देख सकते हैं आप
डे 2। ये ब्लर क्यों हो रहा है भाई? दिख रहा है ना? हाँ, तो समझ लीजिए एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा। देखिए, तो यहाँ भी मुझे 4:30 बजे जगना है और सबसे पहले सुबह उठकर मुझे करंट अफेयर पढ़नी है, और उसके बाद वही योगा मेडिटेशन, उसके बाद वही सेम घर के सारे काम, और फिर दोपहर में मुझे हिंदी कंप्यूटर में भी मुझे एनसीईआरटीज़ ज़रूर कंप्लीट करनी है। उसके अलावा मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़नी है। मैथ और रीजनिंग मैंने ये स्लैश लगाकर क्यों लिखा है, मैं आपको बता दूं कि जब मैं हिंदी कंप्लीट कर लूँगी तो मैं कंप्यूटर रखूँगी उसकी जगह पर, और बल्कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, या फिर इनको हाफ हाफ टाइम, मतलब जैसे मान लीजिए मुझे 1 घंटा मिला तो आधा घंटा मैं हिंदी पढ़ूंगी और आधा घंटा कंप्यूटर। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा टाइम देते देते चलेंगे ना, तो लास्ट एग्ज़ाम आने तक इतना कुछ कवर हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा। छोटा छोटा जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरे, तो बस वही सेम चीज़ है। एक एक बूंद से इतना कुछ हो जाएगा कि हमें लास्ट में एकदम प्रेशर फील नहीं होगा, और हमें कहीं भी भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये प्लान हम लेकर चलते हैं, बहुत आसानी से हम बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से एकदम बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने मेरा केवीएस का स्कोर देखा हो और मेरी केवीएस के टाइम की प्रिपरेशन फॉलो की हो, तो आपको पता होगा मैंने लिटरली कोई भी कोर्स अभी तक परचेस नहीं किया है जब से मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मैं सेल्फ स्टडी पर ही सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। बस एक ये रहता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से चलना होता है, तो इसी टाइम में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे जो है ये घबरा जाते हैं, और अपना मतलब उनको ये लगता है आप कैसे चलें, क्या चलें, और फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बस आपको पेशेंस रखना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और चीज़ें पहले से अगर हम प्लान कर लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। हम प्लान को टिक करते जाते हैं कि हाँ, आज का टारगेट ये था, हमने कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ भी मैंने नाइट को जो है 1.5 घंटे इंटरव्यू की प्रिपरेशन का दिया है, और यहाँ मैथ और रीजनिंग का ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने 2-3 बार मैथ लगा चुकी हूँ, तो बीच में किसी दिन मैथ को स्किप करके उसकी जगह पर रीजनिंग एक आध चैप्टर कर लेंगे, तो रीजनिंग उतना ज़्यादा वास्ट नहीं होता है। बस क्या होता है ना कि हर चीज़ को अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देते चलते हैं तो लास्ट में वो चीज़ हमारे ऊपर हावी नहीं होती है। और कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो कितना छोटा हो, कितना भी उसका कोर्स कम हो, हमें लाइटली उसको नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ को जैसे उसका सिलेबस कम है तो आप उसको थोड़ा कम टाइम दे दीजिए, बट टच में आपको हर चीज़ रखनी है ताकि आप हर चीज़ से अच्छे से जुड़े रहें और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती रहें। तो बस ये है मेरा अभी का प्लान। ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने अभी लिखी हैं, और इसका और भी डिटेल चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि हम अगर, जैसे आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगला जो टारगेट होगा वो आपको रोज़ डेली वीडियो के लास्ट में मिल जाया करेगा, तो अपना आगे का दिन आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर लिया कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपसे अपना केवल डे डिस्कस किया है कि मुझे किस तरह से चलना है। तो ये हो गई चीज़ें, और अगला टारगेट अगर आपको दूं कि अब आपको पढ़ना क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ आज ही, ताकि हम सब मिलकर कल से एकदम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। आप चाहें तो कल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा बहुत आज से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आगे की भी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। चलिए देख लेते हैं आगे की चीज़ें क्या हैं।